जैसे कि हमने राम जी के लिए हमने अपना हक जो था हमने लिया, ज्ञान वापी का भी फैसला आ चुका है, तो अब बारी हमारे श्री कृष्ण की है और इतने वर्ष हो चुके हैं आज़ादी को, तो अब नहीं तो कब जी। तो ये समय है। हमें ये तो पता है कि जब मुगल आए थे तो उन्होंने हर छोटे से बड़े मंदिर को तोड़ा। हम ये नहीं कह रहे कि हर गली कुचे में आप तोड़िए, लेकिन जो हमारा मुख्य आस्था का केंद्र है उसको तो करना ही होगा, वापस से उसको रिस्टोर करना ही होगा। तो इसी उद्देश्य से आज हम सब आए हैं, इस उम्मीद से कि हमारे कृष्ण जी की जो जन्मभूमि है वापस से हम, जैसे हमने अयोध्या में भव्य किया था, वैसे ही हम यहाँ भी एक वो करेंगे, बस इसी उद्देश्य। जैसे राम मंदिर जब बना था तो उस वक्त विवाद बहुत हुआ था और उस वक्त ये भी कहा गया था कि हिंदुओं को अब मंदिर एक मिल गया है, अब जो है सो बाकी मंदिरों को भूल जाना चाहिए हिंदुओं को। देखिए, हम जैसा कि मैंने कहा कि मुगल्स आए थे तो उन्होंने बहुत मंदिर तोड़ा था, अंग्रेज़ों ने तोड़ा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भूल जाइए, हम तो वो मंदिर की चर्चा भी नहीं कर रहे जो हमारे गली कोने में आपने तोड़ा। हम तो उसकी कह रहे हैं जो हमारे मुख्य आस्था का केंद्र है, हमारे महादेव, हमारे विष्णु, हमारे राम, हमारे कृष्ण। तो बात तो उनकी कर रहे हैं हम। हमने तो मुख्य ही मांगा है आपसे। एक मंदिर क्या, वो वाली बात है क्या कि बच्चे को लॉलीपॉप पकड़ा दिया, लो बाबू खुश रहो, जाओ आराम से, ऐसे नहीं होता है। जो हमारा मुख्य आस्था का केंद्र है वो तो हम लेके रहेंगे, और शस्त्र शास्त्र जो भी हैं जैसे भी होगा लिया जाएगा। तो रोड मैप क्या तैयार हुआ अभी, किस तरीके से लिया जाएगा? प्यार से ही हम जितना भी लीगल प्रोसेस होगा, जो भी चीज़ें प्रक्रिया होंगी उसके थ्रू हम लीगल प्रोसेस आप लोग देखेंगे, उसके बाद अगर ना हुआ? हमने लीगल प्रक्रिया से ही लिया, राम मंदिर भी लीगल प्रक्रिया से लिया। थोड़ी बहुत जो हुई वो तो चलो ठीक है, डिमांड था, वो समय की डिमांड थी, बट ज्ञानवापी में तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, आराम से लीगल प्रक्रिया हुई, चीज़ें हुई, हमने लिया, तो बस ये भी वैसे ही होगा। पर राम मंदिर के वक्त आपने देखा होगा कार सेवकों के ऊपर गोली चली थी। पहले का समय था, अभी समय बिल्कुल बदल चुका है। जब कार सेवक और ये सारी घटनाएं हुई थी, मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, मेरे दादाजी वगैरह उसमें पार्टिसिपेट करते, बट अब समय चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी है, लोगों की सोच में भी काफ़ी बदलाव आया, यूथ बहुत ज़्यादा सनातन को लेकर जागरूक हो रहे हैं, तो आई थिंक अब उतना कुछ नहीं होगा। अब लीगली हम ज़्यादा, क्योंकि एएसआई है, साक्ष्य निकालेगी, और मुझे 100% श्योर है, मैं हूँ कि साक्ष्य मिलेंगे, जब मिलेंगे तो वो हम वापस लेंगे। क्या कहना चाहेंगे माता जी, जो अभी धर्म संसद का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या समझती हैं आप? मुख्य उद्देश्य, जय माता जी, सर्वप्रथम सबको शांति मिले, सब खुश रहे, मंगल रहे। और मैं जो बोलना चाहती हूँ, आज इस टाइम पे आके हमारे सनातन धर्म की अधिकार हम लोग अभी मांग रहे हैं, जो बहुत पहले मांगना चाहिए था, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमारा सनातन धर्म आदि अनंत है, तो जब से ब्रह्मांड शुरू हुआ है तब से हमारा सनातन धर्म भी ऐसे है। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन इंसान की पहचान है, और इस इंसान की पहचान से ही मतलब सनातन, जो हम लोग सनातनी, इस सनातनी से सारे मजहब, सारे धर्म बटे हुए हैं। आज हम मम्मी को भूल जाए, जैसे बच्चे लोग मम्मी पापा को भूल के गलत कर देते हैं, उनके साथ अत्याचार दुर्व्यवहार करते हैं, ठीक ऐसे ही हम लोग सनातन के साथ ऐसे ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आज हम सनातनी जो है वो हम लोग भूल चुके हैं। तो यही जन्मभूमि को लेकर आज संवाद हुआ, यहाँ पर चर्चा भी हुई होगी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जो विवादित ढांचा बना हुआ है उसको किस तरीके से ना हिंदू लेंगे? जब हम लोग इस बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, तो दिया जब जलाई गई है तो हमारा सनातन धर्म की जय होके ही रहेगी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत विवाद आएंगे, लेकिन इस बार कोई विवाद नहीं, इस बार कोई लड़ाई नहीं। हमारा जो कृष्ण जी का मंदिर वो होके ही रहेंगे। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे, जो अभी धर्म संसद हुआ है, किस विषय पर चर्चा हुई है यहाँ? मैं जगत गुरु पूनम्मा। हम ये कहना चाहेंगे, हम हिंदू हैं, हमें हिंदू के पर्पस से, सनातन धर्म के पर्पस से ये चीज़ को देखना चाहिए। आज जिस उद्देश्य से यहाँ पर हुआ कि मंदिर, तो मंदिर तो हमें होएगा ही होएगा। जैसे राम मंदिर के लिए भी कितना हमें संघर्ष ये सब करना पड़ा, तो जब तक किसी चीज़ में संघर्ष नहीं तो उसका फ़ायदा क्या होता है? वो चीज़ तो आनी ही आनी है। हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, अपने परमात्मा से वो करेंगे। और आगे भी एक यज्ञ करने जा रही हूँ मैं, निष्काम सेवा की तरह, पितरों के लिए शांति हो, ताकि हमारे
देश का कल्याण। महाराज जी, आज के अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद का उद्देश्य क्या रहा आप लोगों का? मंथन क्या हुआ यहाँ पर? संवाद क्या निकल कर आया? ये आज अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद जो है ये श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जन जागरण कार्यक्रम था। आज देश भर से साधु संत उपस्थित हुए, धर्मावलंबी उपस्थित हुए और ऐसे धर्म प्रेमी जो वास्तव में मथुरा को श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कर चाहते हैं वो सब यहाँ एकत्र हुए। संतों ने प्रस्ताव पास किए और एक नारा दिया कि अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। तो ये उद्घोष है, उद्घोषणा है और निश्चित रूप से जब संत ठान लेते हैं, जब धर्मावलंबी खड़े हो जाते हैं, जब जागरण शुरू हो जाता है तो निश्चित रूप से वह कार्य पूर्ण होता है। तो अब हमें पूरा विश्वास है बहुत जल्द मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्ति मिलेगी और वो भी बहुत अच्छे रूप से विराजमान अपने स्थान पर होंगे। किस तरीके से लिया जाएगा? क्या रोड मैप तैयार किया गया है? कानून के सहारे से या फिर राजनीतिक तौर पर होगा? किस तरीके से होगा? देखिए, कोई भी मुद्दा हो तो सबसे पहले जन जागरण से शुरुआत उसकी होती है। तो आज जन जागरण के लिए एक अभियान था। जन जागरण के बाद जन दबाव होता है, तो इसके बाद अब जन दबाव बनाया जाएगा। सरकार अपने स्तर पर कोई अगर निर्णय लेने में सक्षम होगी तो निश्चित रूप से हम सरकार से भी ऐसा करते हैं, नहीं तो कानूनी लड़ाई लड़नी होगी तो वो भी लड़ी जाएगी। और दोनों में भी अगर कहीं हमें सफलता हासिल नहीं होगी तो जाकर के चढ़ाई कर देंगे और अपनी भूमि को वापस ले लेंगे। हमारा अधिकार है, हमारे श्री कृष्ण है, हमारी भूमि है। अब आतताई आए, जब आतताई आए उन्होंने कब्जा किया तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि हमेशा उनके कब्जे में रहेगी। अब मुक्त कराना हमारी जिम्मेदारी है, मुक्त करा लेंगे। जहाँ जहाँ भी ऐसी हमारी संपत्ति है जिस पर कब्जा हुआ है, चाहे वो वहाँ मस्जिद हो, चाहे वहाँ मज़ार हो, चाहे वहाँ मदरसा हो, चाहे वहाँ दरगाह हो, चाहे वहाँ ईदगाह हो, चाहे वहाँ जो है कुछ भी बना हुआ हो, चाहे वहाँ चर्च बना हुआ हो, हमें अपनी संपत्ति वापस चाहिए। उस संपत्ति को वापस लेने के लिए, क्योंकि उस संपत्ति ही नहीं, वो हमारी आस्था है। वहाँ जहाँ जहाँ मंदिर थे वो हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र थे। आज हम जो हैं इस भारत राष्ट्र के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर अगर हम अपनी संपत्ति को वापस नहीं ले सकते तो धिक्कार है। इसलिए हिंदू जाग चुका है, करवट ले चुका है, अंगड़ाई ले ली है। अब किसी भी कीमत पर अपनी कोई भी संपत्ति हम आतताइयों के कब्जे में नहीं छोड़ेंगे। महाराज जी, आपने कहा कि हम लोग चढ़ाई कर देंगे, पर राम मंदिर के वक्त आपने देखा था कार सेवकों ने किस तरीके से वहाँ पर चढ़ाई की थी, गोलियाँ चली, कार सेवकों की हत्या की गई वहाँ पर। और आपको मालूम है कैसे क्या हुआ वहाँ पर? कितने जो तो वहाँ पर खून बहा वहाँ पर। तो कार सेवकों की जब चढ़ाई वहाँ हुई बाबरी मस्जिद पर, जब विध्वंस हुआ, तो उसी का परिणाम ये है कि आज हमें वहाँ भव्य राम मंदिर की स्थापना होते हुए देखी है। तो कोई भी संघर्ष हो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मुद्दा हो, वो बलिदान मांगता है। इस देश की आज़ादी ने बलिदान मांगा, राम मंदिर ने बलिदान मांगा। तो इस देश का सनातनी हिंदू आज बलिदान देने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी किसी भी ऐसी श्रद्धा के केंद्र को, ऐसे विश्वास के केंद्र को जो आज भी कहीं मस्जिद के रूप में है या आतताइयों के, आतंकवादियों को, गुरुवादियों के कब्जे में है, जिहादियों के कब्जे में है, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यदि चढ़ाई करनी पड़ेगी, यदि कहीं विध्वंस करना पड़ेगा, यदि कहीं बलिदान देना पड़ेगा, तो हम सब लोग बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अब हिंदू राष्ट्र बनकर के रहेगा, यहाँ कोई भी ऐसी संपत्ति जो आतताइयों के कब्जे में हमारी होगी नहीं छोड़ेंगे। महाराज जी, इस विवादित ढांचे के अलावा और कितने मंदिरों के ऊपर आप लोग ना संघर्ष कर रहे हैं? आप लोगों का संघर्ष है? बहुत बड़ी टीम लगी हुई है और वो देख रही है कि जहाँ कभी हमारे मंदिर हुआ करते थे आज वहाँ मस्जिद है। तो उस पर पहले हमारे सनातनी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ऐसी जो है संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया गया, उनको जो है उनका स्वरूप बदला गया या उन पर कब्जा किया गया या वहाँ पर जो है अपनी मस्जिदों को स्थापित कर दिया गया। तो ऐसी धीरे धीरे हमारे लीगल टीम भी हैं सनातनियों की, हमारे जो हैं धर्माचार्य भी हैं, हमारे संत महापुरुष भी हैं। तो जहाँ जहाँ भी ऐसा दिखाई पड़ता है उस पर फिर जो है सामूहिक निर्णय लेते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। तो बहुत सारी अधिकतर चीज़ें क्योंकि हम जो है सत्ता पर खड़े हैं तो कानून के माध्यम से हमें मिल जा रही है। यह आपने बहुत सालों में भी देखा है, या आपने संभल में भी देख रहे हो, ये आप जो हैं अभी हमारे राम मंदिर भी का निर्णय भी आया था। तो इस प्रकार से ज़्यादातर जितनी मस्जिदें हैं जो पुरानी हैं वो हमारे सब हिंदू धर्म स्थलों के ऊपर बनाई गई हैं, ज़बरदस्ती बनाई गई हैं, तोड़ करके बनाई गई है या घुस करके बनाई गई हैं। आज हिंदू जो है बहुत लंबे समय के बाद जागा है, उसमें आज जो है हिंदू बहुमत की बाहुल्य सरकार देश के अंदर है, तो उसका भी कहीं ना कहीं हिंदुओं में उत्साह है और जोश है और हिम्मत आई है। तो इसलिए लगता है कि अब ये भारत पुनर्निर्माण की तरफ जा रहा है, पुनरुत्थान की तरफ जा रहा है, धर्म जागरण हो रहा है। तो कोई भी ऐसी मस्जिद हो, मदरसा हो या कोई भी संपत्ति हो जहाँ पहले हमारे धर्म स्थल थे, हमारे केंद्र थे, अब वो बिल्कुल नहीं छोड़े जाएंगे, किसी भी कीमत में वापस ले जाएंगे।